आप सबको जय मसीह की। आज हम वचन के द्वारा देखेंगे कि वचन क्या कहता है कि आओ हम यहोवा के कारण आनंद का गीत गाएं। तो हम परमेश्वर के कारण आनंद का गीत गाएंगे। मैं उन लोगों को आज बोलना चाहती हूँ जो परमेश्वर के कारण बहुत ज़्यादा दुख उठाया है, अपने घरों में बहुत ज़्यादा दुख उठाया है और सताए गए हैं। परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे पास आओ, अब मैं तुम्हें आनंद का गीत दूंगा। और जो लोग परेशान बोझ से दबे हुए थे और परमेश्वर ने उन्हें आज़ाद किया, परमेश्वर उनको बोल रहा है कि तुम मेरे पास आ जाओ और मैं तुम्हें आनंद का गीत दूंगा। हालेलुया। और उनके लिए एक खुशखबरी है जो परमेश्वर में बड़े ही अच्छे से चल रहे हैं और परमेश्वर में उनके अनुग्रह में चल रहे हैं और परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। परमेश्वर उनके लिए कह रहा है कि मैं तुम्हारे सारे दुखों को आनंद से भर दूंगा। हालेलुया। और उन दुखों को आनंद के गीत में बदल दूंगा। तो आज हम इसी विषय में देखेंगे कि हमने परमेश्वर के लिए जो भी दुख उठाया है उसमें परमेश्वर हमें आनंद देने जा रहा है। हालेलुया। तो आज हम वचन के द्वारा देखेंगे सपन्या उसका 3 अध्याय उसका 14 वचन कहता है, हे सियोन ऊंचे शब्द से स्वर से गा, हे इज़राइल जय जयकार कर, हे यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो। यहाँ पे उन लोगों को सियोन को बोला गया है, इज़राइल को बोला गया है, यरूशलेम, इन जगहों को बोला गया है। लेकिन उन जगहों के अंदर हम अपने आप को ले सकते हैं। हम अपना नाम लेकर बोले, परमेश्वर हमें बुला रहा है और कह रहा आनंद कर और प्रसन्न हो जाए। जिन्होंने परमेश्वर के लिए बहुत दुख उठाया, परमेश्वर आज उनसे बात कर रहा है, कह रहा कि तूने मेरे लिए दुख उठाया है लेकिन अब तू उसे आनंद में मैं तेरे बदलने जा रहा हूँ और तूने मेरे लिए दुख उठाया इसलिए मैं तुझे सुख और शांति देने जा रहा हूँ। हालेलुया। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा परमेश्वर का वचन कह रहा है। 15 वचन कह रहा है, यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरा शत्रु भी दूर कर दिया है, किया गया है। यहोवा ने हमारे ऊपर जो दंड था उसको तो उसने दूर किया है, लेकिन जो हमारे शत्रु थे, परमेश्वर कह रहा है तू शांत हो जा, अब तू आनंद कर मुझ में, क्योंकि मैंने तेरे शत्रु को भी तुझसे दूर कर दिया है। हालेलुया। जिसके शत्रु हैं अब वो आनंद और खुशी मनाए, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है तो उसने आपके शत्रुओं को आपसे दूर कर दिया। हालेलुया। मैं नहीं जानती आज परमेश्वर किससे बात कर रहा है, लेकिन कोई तो ऐसा है जिसे परमेश्वर बात कर रहा है। कह रहा है इज़राइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति ना भोगेगी। इज़राइल का राजा यहोवा, यहोवा क्या है, हमारे बीच में है, इसीलिए हम कोई भी विपत्ति नहीं भोगेंगे। यदि हमने परमेश्वर की वजह से दुख उठाया है और हमने बहुत सी बातों को बर्दाश्त किया है, तो परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारे बीच में हूँ, तुम खुश हो जाओ, आनंदित हो जाओ और तुम अब विपत्ति या दुख को नहीं भोगोगे। कह रहा उस समय यरूशलेम से यह कहा जाएगा, हे सियोन मत डर, तेरे हाथ ढीले न पड़ने पाए, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा। परमेश्वर क्या कह रहा है कि हमारे जो हाथ है ना वो ढीले ना पड़े। यदि किसी का हाथ ढीला पड़ रहा है, कोई परेशान है, तो वचन को सुने, इसको खुश और आनंदित हो जाए, क्योंकि परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैं तुम्हारे बीच में हूँ, मैं उद्धार करता हूँ और मैं पराक्रमी हूँ। कह रहा वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा। और परमेश्वर क्या है, मगन होगा हमारे कारण, क्योंकि वो हमें आनंद और खुशी देने जा रहा है। कह रहा वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। परमेश्वर क्या है, हमसे प्रेम करता है और वो हमारे साथ रहेगा, हमारे बीच में रहेगा, इसलिए अब हम खुश और आनंदित हो जाएं। जितना भी हमने दुख उठाया है, जितना भी हम परेशान हुए हैं, अब हमारे खुशी और आनंद का दिन आ चुका है। हालेलुया। परमेश्वर यदि वचन के द्वारा ऐसा बोल रहा है तो हमें इसको अपने जीवन में लेना है और उससे प्रार्थना करना, उसका धन्यवाद करना है। 18 वचन कह रहा है,
जो लोग नित्य पर्वों में सम्मिलित न होने के कारण खेदित रहते हैं, मतलब क्या है कि जो अन्य लोग होते हैं, यदि अन्य लोगों में से हम निकल कर आते हैं तो बहुत से हमारे परिवार के लोग क्या करते हैं, सताते हैं, परेशान करते हैं। बहुत से लोग होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं और उनकी स्थिति ऐसी है। परमेश्वर कह रहा है कि खेदित ना हो, उनको मैं इकट्ठा करूँगा क्योंकि वे तेरे हैं। परमेश्वर कह रहा है कि यदि आपका मन खेदित है, आप परेशान हैं क्योंकि आपके लोग सता रहे हैं, तो परमेश्वर क्या करे, इकट्ठा करेगा उन लोगों को और क्या करेगा, उनकी नाम धराई करेगा। और उनकी नाम धराई उनको बोझ जान पड़ती है, जो कि तुम्हारी नाम धराई है, जो कि मेरी वजह से बोझ जान पड़ती है कि और लोग हैं जो उनके पर्व में शामिल होते हैं लेकिन आप शामिल नहीं होते हैं। आप कहते हैं कि हम प्रभु को मानते हैं, हम शामिल नहीं होंगे, तो ऐसे टाइम में आपको दुख भोगना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मैं उस सारे दुख को दूर कर दूंगा। हालेलुया। तेरा उस समय मैं उन सबों से जो तुझे दुख देते हैं उचित बर्ताव करूंगा। जो तुझे दुख देते हैं ना, मैं उनके साथ अपने आप देख लूँगा, जैसा मुझे बर्ताव करना होगा मैं करूँगा। हमारा पिता क्या करता है, हमें तसल्ली देता है और हमें कहता है जिसने तेरे साथ कुछ किया है ना, तो मैं उसके साथ अपने आप निपटूंगा। आज हमारा पिता यहोवा बोल रहा है कि हमारे साथ किसी ने कुछ भी किया वो अपने आप देखेगा, लेकिन हमें वो आनंद से भरने के लिए बोल रहा है। हालेलुया। तो जितना भी प्रभु के लिए दुख उठाया है, आनंदित और खुश हो जाओ। क्या परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, और मैं लंगड़ों को चंगा करूँगा और जबरन निकाले हुओं को इकट्ठा करूँगा, और जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैली है। वो लंगड़ों को चंगा करेगा, जिनको जबरन निकाल दिया गया, परमेश्वर कह रहा उन लोगों को मैं इकट्ठा करूँगा। जिनको परमेश्वर के लिए घर से निकाला गया, परमेश्वर कह रहा है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इकट्ठा करूँगा। कह रहा और सारी पृथ्वी, जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैली है, उनकी प्रशंसा और कीर्ति सब कहीं फैलाऊंगा। कि जिनकी यदि आपकी लज्जा हुई है, परमेश्वर की वजह से लोगों ने आपको लज्जित किया, तो परमेश्वर कह रहा है कि अब मैं इज्जत देने जा रहा हूँ और उसकी कीर्ति को पूरे पृथ्वी पर फैलाऊंगा। जैसे लज्जा फैली है तो उस लज्जा को मैं मिटा दूंगा और मैं पृथ्वी पर क्या करूँगा, उसकी कीर्ति को, उसके वैभव को वो फैलाएगा। उसी समय मैं तुझे ले जाऊंगा और उसी समय मैं तुझे इकट्ठा करूंगा, और जब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी समृद्धि को लौटा लाऊंगा, तब पृथ्वी की सारी जातियों के बीच में तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा फैला दूंगा। यहोवा का यही वचन है। जिसने भी परमेश्वर के लिए अपना कुछ भी खोया है, आज परमेश्वर आपको कह रहा है मेरे बेटा मेरी बेटी खुश और आनंदित हो जा, क्योंकि मैंने तेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिया। मैं परमेश्वर के चरणों में बैठी और मैं उसको बोलने लगी, परमेश्वर आप मुझे वचन दो। और बहुत से वचन को पढ़ा, लेकिन परमेश्वर बोला नहीं, ये नहीं। लेकिन जब इस वचन को बोला, परमेश्वर बोला हाँ यही है, मुझे आज अपने बच्चों को बोलना है कि तुम खुश और आनंदित हो जाओ। जिन्होंने मेरे लिए दुख उठाया, मेरे लिए तुमने लज्जा उठाई है, लेकिन अब मैं जिस जगह पे तुमने लज्जा को उठाया है ना, उसी जगह पे मैं तुम्हारी कीर्ति मान को और वैभव को फैला दूंगी। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे लिए करने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर हमारे लिए भला परमेश्वर है, और वो हमारी चिंता करता है। हालेलुया। परमेश्वर के चरणों में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होती। तो आप लोग जो परमेश्वर के चरणों में मेहनत कर रहे हो, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। आपने जो भी खोया है, परमेश्वर वो सब कुछ आपको वापस करके और आपको खुशी और आनंद से भर देगा। जहाँ पे आपकी बेइज्जती हुई है, परमेश्वर वहीं पे आपको इज्जत दिलाएगा। हालेलुया। आज हमने क्या सीखा? परमेश्वर हमें ऊंचे शब्द से गाने और आनंद करने की बात बोल रहा है। हमें गाना है, आनंद करना है, आंसुओं को पोंछना है और परमेश्वर के चरणों में रहना है। दूसरा क्या, क्योंकि यहोवा ने हमारा दंड दूर किया है और हमारे शत्रुओं को भी दूर कर दिया। हमारे दंड को तो दूर किया है, लेकिन हमारे शत्रुओं को भी उसने दूर कर दिया। तीसरा, हमारा परमेश्वर हमारे बीच में है। वो कहता नहीं कि मैं तुम्हारे बीच में, मैं तुम्हारा यहोवा, मैं तुम्हारे बीच में हूँ। तुम्हें परेशान होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है।
चौथा क्या, जो प्रभु की वजह से दुख उठा रहे हैं, प्रभु उन्हें उनके दुखों को दूर कर देगा और उनकी लज्जा को वो ख़त्म कर देगा। हालेलुया। कह रहा परमेश्वर हमारी लज्जा को ख़त्म कर देगा और हमारी इज्जत को बढ़ाएगा। जहाँ पे हम लज्जित हुए हैं, परमेश्वर कहता मैं तुम्हें वहाँ से हटाऊंगा नहीं, लेकिन उन्हीं लोगों के बीच में मैं तुम्हारी इज्जत को बढ़ाऊंगा। तब सब लोग जान लेंगे कि यहोवा हमारा परमेश्वर है और वो हमारे साथ रहता है। कहता सारी पृथ्वी पर हमारी प्रशंसा को फैलाएगा। जहाँ पे हमारी बुराई हुई है, जहाँ पे हमारी बेइज्जती हुई है, परमेश्वर कह रहा वहीं तुझे टिकना है, वहीं रहना है और मैं वहीं तुझे फलवंत करूँगा। जिन लोगों के बीच में बेइज्जती हुई है, उन्हीं लोगों के बीच में मैं तेरी इज्जत को फैलाऊंगा। हालेलुया। तो आज जो भी कोई इस वचन को देख रहा है, यदि आपकी स्थिति ऐसी है तो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है और कह रहा है कि तू जहाँ पे वहीं टिकी रह, वहाँ से छोड़ना नहीं है, वहाँ से हटना नहीं है, क्योंकि मैं तेरी इज्जत को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। तो आज परमेश्वर क्या कह रहा है कि हमें वो आनंद का गीत दे रहा है और ये गीत हमारे यहोवा परमेश्वर के कारण है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह।